हेलो लियोस। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर जो होने जा रही हैं दिसंबर 2021 के लिए। तो साल का अंत आ ही रहा है और नए साल का, नए सूरज का आगाज़ हम लोग करेंगे 2022 में। तो देखते हैं दिसंबर में आपके लिए क्या आ रहा है और आपकी एनर्जी चेक करेंगे हम लोग एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। दीज ब्यूटीफुल कार्ड्स विल टेल अस अबाउट योर एनर्जी फॉर दिसंबर मंथ। तो अगर आप सन मून राइजिंग लियो हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है और आप इसे ज़रूर देखिए। क्रॉस वॉचर हैं तो भी इस रीडिंग को देखिए। और क्योंकि जनरल मैसेजेस हैं तो सभी मैसेजेस आपको रेजोनेट हों ऐसा मैं दावा नहीं करती हूँ। जो भी आपको रेजोनेट होता है माइंडफुली लेना है, बाकी को जाने देना है। लेट्स चेक। वाओ, पेशेंस। पहला ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल एंड यिन एंड yang। वाओ, बहुत ही जैसे पीसफुल एनर्जी, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी। और हम 2022 की बात कर रहे थे और 22 नंबर का कार्ड भी हमें रिसीव हो गया है। ये ट्विन फ्लेम का कार्ड भी होता है और आपकी इनर बैलेंस के बारे में भी ये कार्ड होता है। 16 नंबर जो कि पेशेंस का कार्ड है, ये भी बहुत पावरफुल कार्ड है। और इससे मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे एंजल प्रोटेक्शन तो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंस होगा एंजल्स का। आप उनकी प्रेजेंस को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आपकी खुद की जो एनर्जी है बहुत पीसफुल है। जो भी जैसे लेट गो वाली एनर्जी है, आप बहुत पेशेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे लाइफ चल रही है। तो थोड़ी बहुत कूल एनर्जी है, मतलब पेशेंटली सिर्फ वेट कर रहे हैं शायद सही समय आने की, क्योंकि यहाँ पर क्लॉक भी है। तो मैं पास से दिखाती हूँ आपको। जैसे समय को जाने दिया जा रहा है माइंडफुली और आप कह रहे हैं इस टाइम को निकाल देते हैं, शांत होकर निकाल देते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपकी यहाँ नज़र आ रही है। और यिन एंड यांग जो कार्ड है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस सीख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि बहुत पेशेंस रखने के बाद अब आप लॉजिकल भी आपको बनना है। पेशेंस के साथ साथ आपको लॉजिकल भी बनने की ज़रूरत है। यिन एंड यांग एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप समझ पाएंगे कब एक्टिव होना है, कब पैसिव रहना है, कब आपको पेशेंस का करना है, कब इंट्यूटिव होना है, कब लॉजिकल होना है। तो आप बैलेंस कर पा रहे हैं। शायद सिचुएशन को आप कंट्रोल में आप कर चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और जैसे हमारी लाइफ साइकिल होती है, आप अपनी इंट्यूशंस को जैसे फॉलो कर रहे हैं और अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पे आप बैलेंस कर पा रहे हैं और आप जान गए हैं कि कब किस तरह से एनर्जी के साथ काम करना है। तो बहुत इंट्यूटिव और लॉजिकल ब्लेंड हो रहा है जैसे एनर्जीज़ का। बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हैं आप। और जिसने ये जान लिया कि कैसे खुद को बैलेंस करना है, उसने सब कुछ जान लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने सहा भी बहुत कुछ है इन पास्ट, बहुत कुछ सहा है आपने, मुझे इन कार्ड से ऐसा लग रहा है। और लेट्स सी आपके लिए टैरोस क्या लेकर के आए हैं दिसंबर में, क्या बताना चाहते हैं हमारे एंसेस्टर्स, हमारा हायर सेल्फ, हमारा बॉडी माइंड एंड सोल हमको क्या कहना चाह रहा है। इस डेक से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और मैं प्रे करती हूँ मेरे हायर सेल्फ से, आपके हायर सेल्फ से और डिवाइन से, हमारे गाइड से और हमारे एंसेस्टर से कि हमें एग्जैक्ट मैसेजेस दें। व्हाट नीड टू नो फॉर दिसंबर फॉर आवर लियो पर्सन्स, प्लीज़ गाइड अस।
और यहाँ भी मुझे पेशेंस का कार्ड ही दिखा था, स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, फर्स्ट कार्ड हमें रिसीव हो गया है जो है 2 ऑफ कप्स। बहुत ही पावरफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो पहले हम कार्ड स्प्रेड कर लेते हैं और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टोरी यहाँ पर बताई जा रही है हमारे लिए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर, एंड हेरोफेंट। ब्यूटीफुल 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 एनर्जी फॉर लीव्स। मैं खुद हमेशा जानने की कोशिश करती हूँ लियोज़ के लिए क्या है, और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है और बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि मैं खुद लियो हूँ बाय माय सन साइन। वैसे मैं टैरो को जो फॉलो करती हूँ अपने मून साइन से, और अगर आप कंफ्यूज हैं सन मून राइजिंग साइन कैसे चेक करें क्या करें, तो मेरी इससे रिलेटेड एक वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ओके, 2 ऑफ कप्स के लिए, टेम्परेंस के लिए, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट। ब्यूटीफुल ब्लेंड एनर्जीज़ का, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ नज़र आ गया है। और लेट्स चेक के आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आप पास्ट में अपने स्टक थे, सीरियसली किसी भी वजह से, कोई 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 मिस फॉर्चून की वजह से, कोई ऐसी चीज़ जो आपसे मिस हो गई, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप रिग्रेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा, कोई प्यार, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके हाथ से गई है और आप उसमें अटक के रह गए हैं, तो आपको उससे निकलने की ज़रूरत है और आप निकल रहे हैं। पेशेंटली आपने उस टाइम को जाने दिया है, कॉन्शियसली आपने उस टाइम को जाने दिया है। बहुत पीसफुल एनर्जी आपकी रही है और अब टाइम है बैलेंस से एक्शन लेने का। मेरे पास इतने बैलेंस से रिलेटेड कार्ड आ रहे हैं, ये 2 कार्ड भी बैलेंस के ही हैं, 2 ऑफ कप्स और टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड तो मेजर आर्काना, मतलब मेजर चैनल जो एनर्जीज़ है उसकी बात कर रहा है। तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हुए हैं पास्ट टाइम से लेके अब तक। आपने चीज़ों को समझा है, आपने चीज़ों को जाना है, आपने कब क्या क्यों और कैसे हुआ, इन सब क्वेश्चंस के जैसे आंसर आपने जान लिए हैं या जानने की कोशिश की थी पास्ट में, और आप उनको समझ पा रहे हैं। अब आपको कोई पार्टनरशिप, मुझे ऐसा लगता है डिवाइन के साथ पार्टनरशिप हुई है आपकी, कुछ बहुत ही अच्छी डील या आपके आपके हाथ लगने वाली है इन दिसंबर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, विद दिस 2 ऑफ कप्स, जैसे कोई पार्टनरशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और पार्टनरशिप ये काफ़ी फ्रूटफुल होगी आपके लिए। आप खुद एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो सकते हैं विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और आपको आपकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ सकती है जो कि आपकी हेल्प करे। कोई ऐसा बिजनेस ओपन कर सकते हैं पार्टनरशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली, क्योंकि करियर कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं। तो अगर आप करियर से रिलेटेड बहुत पेशेंस रखे हुए थे अपने करियर में, कुछ भी हुआ हो, तो डेफिनेटली एक शिफ्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई मैसेज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है आपके करियर में एक नया ऊंचा ओहदा, कोई नई पोजीशन, कोई अच्छी पोजीशन, कोई हायर पोजीशन आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं दिसंबर में। अदरवाइज़ कोई ऑलरेडी इतनी हाई पोजीशन पे है
वो आपकी हेल्प करेगी। आपकी मदर भी आपकी हेल्प कर सकती हैं कि कोई और बहुत ही ग्राउंडेड और बहुत ही फर्टाइल एनर्जी है जो ऑलरेडी अपने फील्ड में मास्टरी कर चुकी है। ये ऐसी कोई डिवाइन फेमिनिन हो सकती है जो आपकी हेल्प करे और एक पार्टनरशिप आपको ऑफ़र करे, ये हो सकता है। दिसंबर काफ़ी आपके करियर को एक शिफ्ट लेकर के आ रहा है। अगेन आप बैलेंस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट की जो बुरी यादें हैं, पास्ट की जो बैड एक्सपीरियंसेस है, उससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप कामयाब भी होंगे। अगर आप अब तक रेस्ट कर रहे थे तो अब टाइम है असर्टिव होने का। ये मैं पहले ही ये इंडियन कार्ड्स से आपको बता चुकी थी कि कब एक्शन लेना है, कब स्ट्रैटेजी लगानी है, कब पेशेंस रखना है, कब इंट्यूशंस को फॉलो करना है। ये सब जो झमेला है इससे आप पार हो चुके हैं, इन सब को आप समझ चुके हैं एक्चुअली। तो अब टाइम आपको पता है कि अब ये टाइम है एक नई शुरुआत करने का, अब टाइम है आगे मूवमेंट करने का, अब टाइम है इस रिलैक्स और हीलिंग वाले, क्योंकि अब हीलिंग आपके लिए अवेलेबल भी है और आप इस हीलिंग मोड से अब आगे काम में जुट जाएंगे, मेहनत के लिए आगे बढ़ेंगे। ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कुछ चीज़ें आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आ रही हैं, कुछ चीज़ें आपकी तरफ ड्रामेटिकली आ रहे हैं। मैं ये कहूँगी ड्रामा जैसे यूनिवर्स ने क्रिएट करके दिया है आपको कि कैसे आगे बढ़ना है। तो उस तरह की एनर्जी है यहाँ पर कि आपको गाइड किया जा रहा है। आपकी इंट्यूशन आप डिकोड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ हैप्पी हैप्पी है यहाँ पर। कुछ लोग तो अपने बच्चों से लेकर कोई खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे बेबी बॉर्न हुआ है किसी के यहाँ, अदरवाइज़ कोई माइलस्टोन आपने ज़रूर अचीव किया है और आपको सब कुछ गेन ही हुआ है। मतलब देयर इज़ नो लॉस। जिसको आप सोच रहे थे कि पास्ट में कुछ लॉस हो गया था, तो देयर इज़ नो लॉस एट ऑल। हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई हो सकता है किसी कोई लव कनेक्शन आपको ऐसा लगा हो कि वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट था मगर वो नहीं था और उसने धोखा दिया। तो सब चीज़ें पीछे हैं। अब आपको जो गेन हो रहा है ना, वो इन सब से ऊपर है। कुछ लोग मैरिज भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हाई पोजीशन, हाई हाई लेवल की, हाईएस्ट लेवल की जैसे नॉलेज आप गेन कर रहे हैं। बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं आप लोग, अदरवाइज़ आप इस एनर्जी में आएंगे। तो ये शिफ्ट तो आप बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे हैं और शिफ्ट आपको एक नए नेक्स्ट लेवल पर जैसे लेकर के जा रही है। ओ गॉड, लेट्स सी दिसंबर मंथ में आपकी सोल जो है वो आपको आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। वन कार्ड फॉर फ्रॉम दिस डेक प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू सो मच। आपकी सोल की तरफ से क्या मैसेज है आपको। आपको किस एरिया में काम करने की ज़रूरत है या आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। लेट्स सी, एक्सेप्टेंस, वाओ। स्वीकार कर लीजिए जो भी सिचुएशन है और आपको सिर्फ स्वीकार ही करना है। आपने बहुत पेशेंस रख लिया, आपने बहुत बैलेंस कर लिया। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। अब तो यार वो सह ही लिया है, अब तो वो स्वीकार कर लेने ही बेहतरी है। जैसे ही आप इस एनर्जी में आएंगे ना, डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करेंगे ये एनर्जी। द हेरोफेंट, मोस्ट नॉलेजेबल, एक गाइड जैसे, एक मेंटोर जैसे, जैसे कि एक हाईली हाईली इंट्यूटिव, हाईली
प्रमोटेड पर्सन, उस एनर्जी में आप जा रहे हैं। देख रहे हैं किस तरह से लेवल हाई होता जा रहा है आपका, ठीक है। तो जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते उनको स्वीकार करना ही एक सॉल्यूशन होता है। आपकी सोल आपको कह रही है कि स्वीकार कीजिए, और ये मैसेज सारे मेरे खुद के लिए भी हैं, ठीक है। तो मैं कभी भी रीडिंग्स ऐसे नहीं करती हूँ कि उनको मुझे भी जो बताना होता है, स्पेशली लियोज़ में तो मैं ऐसे ही स्वीकार करती हूँ। और देखते हैं हमारे एंसेस्टर्स और गाइड्स और एंजल्स हमें और क्या मैसेज देना चाहते हैं लियोज़ के लिए, प्लीज़ बताएं। जहाँ सन आ जाता है वहाँ तो यस है। तो कुछ लोगों के करियर में बहुत ज़्यादा मतलब शिफ्ट हो रही है, लाइफ में शिफ्ट हो रही है। करियर का तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर रोल। ग्रेट टीचर ये एरीज़ की में भी आया था, इतना शफल करने के बाद भी कार्ड आया है, तो मैं थोड़ा सा वाइट विच बी द लाइट तो यहाँ आउल है, वाइट विच। ये जो कार्ड है ये इंट्यूशंस का कार्ड है, और धैर्य के साथ साथ हिम्मत के साथ साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है। ग्रेट टीचर कह रहा है लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। मेडिटेशन करना आपके लिए आपको बहुत सारे आंसर आपके मेडिटेशन के थ्रू आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मिलते होंगे। तो मेडिटेशन कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके तो यही थे मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे हों, आपको रेजोनेट हुए हों। जो भी है आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जैसी भी आपको रीडिंग लगी है मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। और मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।